जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दशमलव के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न लिखे आ जाएं, आपको कहीं पर भी दिख जाएं, एकदम सिंपल से ट्रिक बस थोड़े से अंदाज में निकालेंगे, बेहतरीन से सीखेंगे। और कितना भी बड़े से बड़े दशमलव में वर्गमूल अगर निकालने हो, आप अगर पूर्ण वर्ग संख्या अगर आती है तो उसका तो वर्गमूल आपको पता होता है, निकाल लेते हैं। अगर एकदम फिक्स संख्या जैसे √19 भी आ गया तो ऐसी संख्या को आप निकालना हमने बता दिया, आप लोग वहां से देख ले। लेकिन अगर जीरो दशमलव के बीच में अगर कुछ संख्या आ जाए, उनका वर्गमूल कैसे निकाले। देखिए हर संख्या का वर्गमूल निकालता है बाबू, और अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेहतरीन सी तैयारी करते रहना इसी प्रकार। अगर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पता है √25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। √36 का वर्गमूल 6 होता है। लेकिन ये पूर्ण है, हमें ऐसी संख्याओं को तो मालूम नहीं कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बेहतरीन से समझा देंगे। और सिंपल सी छोटी छोटी सी हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे। हमने अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बस नए नए कंसेप्ट के साथ बेहतरीन से सीखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद बहुत सारे अपने मन से भी नोट करें। आप एक क्वेश्चन देख लेंगे, अपने आप में बनाना सीख जाएंगे, चीज की गारंटी है। देखिए पहले क्वेश्चन √0.5 है। अगर इसका वर्गमूल निकालने को आ जाए तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसको निकालने का एक आसान और बेहतरीन तरीका है, कैसे निकालेंगे चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम √5 मान लेंगे। क्या रूट के अंदर 5 माने या बाहर माने 5, तो इसको क्या कम मान लेते हैं, √5। जीरो को हम भूला जाए कुछ देर के लिए, ये बाबू हम मान रहे हैं, बाकी कुछ इससे होगा नहीं। समझ में आया। इसके नीचे अगर हमने दशमलव हटाया है तो नीचे 10 का गुणा कर देंगे। ये पूरे के एक तो अंदर गुणा क्या करें, पूरे के अंदर देखिए ये बनाने के लिए बता रहे हैं, 5 गुणे ऊपर भी गुणे और नीचे दोनों के 10 का गुणा कर देना है। समझ में, ये बनाने के लिए सवाल है, बाकी इससे आपको ये कहीं पर लिखा भी नहीं होगा। ये एक कंसेप्ट है, कैसे लगाएंगे इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या करना, इसके बाद ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, √50 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 100। 10 दाम 100 होता है, तो आपको 100 पता होगा। 100 किसका वर्गमूल है, रूट अगर 100 आ जाए तो ये किसका वर्गमूल है, ये 10 का है नहीं बाबू, 10 का वर्गमूल है नहीं। तो बस देखिए डायरेक्ट अब इस 100 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं नहीं। जब रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो इसकी जगह पर √50/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं नहीं। अब देखिए खेला अब शुरू होगा, हमें इसको निकाल लेना है कहां, 50, सिर्फ 50 ले लेना है। नीचे 10 जिस हालात में लिखा है उसी हालात में लिखे रहने देना है, उसको लेना नहीं है। और इस 50 को ये देखना है कि किसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास मिल रहा है। तो आप लोग यहां से एक आगे का देखना, एक पाछे का देखना है। तो इसके पीछे मिल रहा है 49, जो कि 7 का है। कितने का, 7 का है। और इसके आगे जो आएगा 50 के, तो 50 के आगे 64 का आता है नहीं, 64 का। ये 49 ये कितने का, 8 का है। तो दोनों में देखिए सबसे पास कौन सा मिल रहा है, तो सबसे पास 7 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 49 मिला। 50 के नजदीक एक है, तो आप उस दुकान पर जाइएगा जो सबसे नजदीक हो, ये नहीं कि 2 कोस दूर हो और 2 किलोमीटर आगे उसमें जाएंगे। क्या, जो आपसे घर से नजदीक दुकान होगी उसी पर तो जाएंगे। अगर के आगे हो या पाछे हो, आप उधर ही जाएंगे जिस तरफ की दुकान नजदीक मिल सकते हैं। तो आपको यहां पर देखना 7 मिल रहा है, तो इस 10 को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे बाबू, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, हरदम सवाल से ही भूल जाना है, याद रखना है। लेकिन कहां याद करना है वो हम बताएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, अब 7 लिख लेंगे, 7 लिख लिया। अब इस 7 को इसमें भाग देंगे,
याद रखना किस में भाग दें, इस 50 में हम 7 से भाग देंगे सबसे पहले। तो 7 भागे 50, क्या 7 भागे 50, तो 7 सत्य 49, 7 सत्य 49 होगा नहीं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 49, तो घटा देंगे तो 1 बचेगा नहीं, 1 बचेगा। अब 1 को दशमलव लगाकर 0 बढ़ाइएगा तो 7 1 में 7 होगा, 7 होगा नहीं, बचेगा 7, तो यहाँ पर 3 बचे, दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ा लेंगे तो यहां से आपको एक चीज और मिल जाएगा कि 10 7 चौक 28, 4 बार जाएगा नहीं, तो 4 28 हो जाएगा, 30 बचेगा 2, बस 2 अंक तक काफी, इससे ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे 7.14। अब इस 7 को भूल जाना है कुछ देर के लिए, यहां तक आपको सॉल्व हुआ। अब क्या करना है, अब यहां से देखना है, अब देखिए यहां एक कंसेप्ट याद रखना कि जिस चीज से इसमें भाग दिया, जिस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास थे, जैसे हमने 7 से भाग दिया था नहीं, तो इसी 7 को इसी में जोड़ देना है, 7 जब 7 जोड़ देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा इक्वल। तो 7 और प्लस 7 क्योंकि संख्या दशमलव में नहीं है, तो यहाँ आपको अगर दशमलव को जोड़ नहीं आ रहा है तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लॉजिक बनता है क्या, अगर 7.14 लिखा है तो जो हमने 7 भाग दिया था नहीं, वो हमारा कैसा था पूर्ण वर्ग था नहीं, वो तो दशमलव में था नहीं, तो हम उसके आगे वाली संख्या पर और दशमलव दोनों अंक पर 0 का लगा देंगे और दोनों संख्याओं को इक्वल कर दे, जोड़ देंगे, तो ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और 7 दूनी 14 दशमलव आ जाएगा। दशमलव 2 अंक पर था नहीं, तो हम 2 अंक पर ही लगाएंगे, इससे आगे वाली संख्या पर दशमलव नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ हमें 14.14, जो इसके ठीक इसका जोड़ने पर है, उसी में आपको क्या कर देना है 2 से भाग। सब में कॉमन बात एक ही रहेगी कि 2 से हमें स्टेप याद रखना है। आप एक क्वेश्चन को याद करेगा, बाकी के सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन से आएंगे, ये हमारा बात। अब इसको जब 2 से भाग इसमें लगाएंगे तो आपका बस जो सिंपली आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा आंसर की एक स्टेप पहले। तो इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 7 दूनी 14, मतलब 7 बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, तो यहाँ देखिए भाग दे रहे हैं, अगर नहीं आपको मालूम तो ये 7 दशमलव का नहीं, इसलिए 7.1 अंक नहीं जा रहा, तो 0 करके और 7 दूनी 14 7 बार जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, हम अभी कहा ने आप 10 को भूल रहे हैं, कुछ देर के लिए तो इस 10 को भूलना है, बाकी हरदम के लिए नहीं भूलना है कि हरदम के लिए आपको भूलना है। आपको हमने कहा था बाद के स्टेप में काम आएगा, तो हमने अब बस ये लास्ट स्टेप है, इसी से सवाल सॉल्व हो जाए। अब इसको 10 से भाग दे देंगे, जब 10 से भाग दे देंगे इसमें तो 0 है नहीं, तो 0.1 अंक इधर खिसक के आज जो दशमलव की यहाँ है वो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो 0.707 आएगा और यही इसका आंसर होगा। आप 0.5 का दशमलव अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इतना वर्गमूल निकाल, आपको समझाने के लिए बस बाबू इतना करना पड़ा है ना, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। किस प्रकार निकाला अब इसमें देखिए, आप इसको पहले निकाल कर देखिए कितना आएगा। इसको सबसे पहले किस में तोड़ लेंगे, इसको सबसे पहले हम किस प्रकार लिखे 70 और बट्टे 10। अब ये कैसे लिख दिया, आप यहां से डायरेक्ट यहां देखिए, हमने ये सारा प्रोसेस किया है, आप इसी प्रकार सारा प्रोसेस ऊपर नीचे 10 का गुणा कराना है, इसके बाद कुछ नहीं कराना, बस स्टेप आपको एकदम मालूम हो जाएगा। इसके बाद 70 के आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या मिला है, एक आपको 81 मिला जो कि 9 का है और एक 64 मिला है जो कि 8 का है। समझ में आ रहा है, बस दोनों एकदम नजदीक ही हैं। इसके आसपास देखना 81 70 से 11 है और ये कितना है, ये आपका 6 है, 70 पाने के लिए 6 है। तो अब क्या करेंगे, इस 70 को बाहर करके और क्या कर देंगे 8 का इसमें भाग लगा देंगे। जब 8 का भाग लगा देंगे तो 8 भागे 70 70 हुआ नहीं,
तो 8 8 64 आएगा ये आपका, और इसमें से कितना 64, 6 4 64 लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में 6 4। अब इस 6 4 को 6 बचेगा नहीं, यहाँ पर 6 बचेगा। अब इस दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो यहाँ पर अब कितनी बार 64 नहीं जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 8 7 56, कितनी बार 56 बार जाएगा, 56 जाएगा नहीं 56 हो जाएगा। यहाँ पर अब कितना आएगा 4 बचेगा, 0 8 5 40। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो अगला आएगा वो 8.75। अब जितने से आप भाग दिया था उसी संख्या को जोड़ देना है, तो 8 को इसी में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 8 दूनी 16 दशमलव, क्यों दशमलव के बाद कुछ नहीं, 0 तो 7 5 आ जाए। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। कितने से भाग देना है बाबू, 2 से, याद रखना किससे देना है, 2 से। जब 1 6 7 5 भागे 2, सबसे लास्ट स्टेप याद रखना कि हमें 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आपका भाग देने पर 8 दूनी 16 8 आ जाएगा, दशमलव 2 अंक पर डायरेक्ट 3 आएगा, और 15 कितना 7 दूनी कितना होता है यहाँ पर 3 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। अभी एक कितना बचेगा, एक बचेगा नहीं, एक बचेगा तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी 8.375। अब इसको लास्ट स्टेप 10 से भाग दे देंगे, जो इसको यहाँ पर लिखा था, तो दशमलव 1 अंक पर इधर तो 8 3 7 5, दशमलव के बाद बहुत दूर तक नहीं ले जाना, 2 अंक तक करना है। अगर 2 अंक में निकल आए तो बस निकल आएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। और इसी देखिए आपको पेपर में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको वर्गमूल नहीं आ रहा नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आप लोग इसको बेहतरीन से सीखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप एकदम बेहतरीन से सीखिए, किस प्रकार कैसे, जिस प्रकार देख पिछले लगाए थे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको √6 मान लेंगे, √6 इसके नीचे 10 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने 100 किया था नहीं, एक जोड़ेंगे एक घटा जोड़ेंगे, वो गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस 60 को इस 10 को कुछ देर भूल जाना है, और इस 60 के आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग मिल रहा है, तो एक आपको 64 है जो कि 8 का है, और एक 49 है, कितना है 49 जो कि 7 का है। तो हमें नजदीक 8 वाला मिल रहा है, तो हम किससे भाग देंगे 8 से, 64 होगा नहीं, 64 क्योंकि नजदीक 8 है, तो इसको अब रख कर, अब इस 60 को किससे भाग देंगे 8 से, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 8 7 56, कितना बार जाएगा 56। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, 0 दशमलव कितना 8 5 40, 40 होगा नहीं, तो ये भी 40 है, तो 8 5 40, तो ये जो आएगा वो आएगा 7.5। अब 7.5 आए तो इसमें हमें जोड़ना कितना है, 8 जोड़ना है, क्योंकि हमने जिससे भाग दिया था उसी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8 7 15, 15.5 आएगा, कितना 8 7 15 होता है, तो 15। अब इसको 2 से भाग देंगे, जब इसको बाबू 2 से भाग देंगे तो आपका यह आएगा, कितना आएगा पता है, कितना आएगा 15.5। तो इसको जब 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा, दशमलव किया 1 बढ़ाया, दशमलव यहाँ पर लगा है, 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा, एक ही बचा नहीं, तो 7 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब इसको क्या करना है, 30 वाले 10 को याद करके यहाँ पर लिख देना, बस क्वेश्चन सारा दशमलव 1 अंक पर, तो इधर खिसका देंगे तो 0.775 आएगा, इसका यही आंसर होगा। बस आपको बेहतरीन लगे हो, किसी भी प्रकार के अगर दशमलव के क्वेश्चन आए सभी इसी प्रकार लगाया था, ये सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए किताब को अगर अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।